अभी तक की हमने क्लास में देखा है कि HTML का जो भी कोड हम लिख रहे होते हैं उस कोड में दो चीज़ें होती हैं, या तो टैग्स होते हैं या टैग का अंदर का कंटेंट होता है। HTML की कोडिंग में जो कुछ भी हम कोड में लिख रहे होते हैं उसको ब्राउज़र पढ़ता है, लाइन बाय लाइन उसके कोड को वो देखता जाएगा। अगर वो टैग है तो उसकी मीनिंग को वो समझेगा और उसकी मीनिंग को वो उस टैग के कंटेंट पर अप्लाई कर देगा। लेकिन कई बार हमें ऐसी भी आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम चाहते हैं कि ब्राउज़र हमारे उस पोर्शन को ना पढ़े, तब हमें कमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कमेंट कैसे लिखा जाता है पहले ये देखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, उसके बाद आगे के समझेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, कमेंट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि कमेंट हम लिखते कैसे हैं। तो कमेंट लिखने के लिए हमारे पास एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डैश डैश और फिर लास्ट में आपके पास डबल डैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होता है। ये बताता है कि इस ब्राउज़र को हम मैसेज देना चाहते हैं कि दिस इज़ द ओपनिंग कमेंट टैग एंड दिस इज़ द क्लोजिंग कमेंट टैग। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी लिखा रहेगा ब्राउज़र उसको नहीं पढ़ेगा। ब्राउज़र जब भी प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने जा रहा है तो इन दोनों के बीच में कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ता, तो ये कमेंट कहलाता है। इस HTML पर अगर हम यहाँ पे ABC लिखें और इस प्रोग्राम को HTML ब्राउज़र पे देखना चाहें तो वो ABC लिख के दिखा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम चाहें कमेंट टैग के अंदर ABC लिख दें तो उसको ब्राउज़र दिखा नहीं रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ब्राउज़र ने इस पूरी लाइन को कमेंट आउट कर दिया, मतलब ABC को ब्राउज़र ने पढ़ा ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसका सोर्स कोड देखें तो सोर्स कोड में आपको दिखाई देगा। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ब्राउज़र में अगर हम राइट क्लिक करके देख सकते हैं या Ctrl+U करके इस प्रोग्राम का सोर्स कोड देख सकते हैं। तो पेज का सोर्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे कमेंट, लेकिन ब्राउज़र ने इसको इग्नोर कर दिया है, इसको कभी भी इसने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया नहीं है। तो ये बताता है कि दिस इज़ द कमेंट। दूसरी बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, जब भी ये साइन देखेगा ब्राउज़र ये समझ जाएगा कि इसके आगे जो कुछ भी हम लिखने जा रहे हैं, जब तक कि उसे डैश डैश एंगल ब्रैकेट नहीं मिल जाता उसके बीच का पूरा कंटेंट वो कमेंट कर देगा, मतलब उसको वो इग्नोर कर देगा, उसको वो रेंडर ही नहीं करेगा। इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा हुआ है उससे ब्राउज़र को कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एक लाइन में है तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अगर इसी को हम मल्टीपल लाइन में कर दें, मतलब हम चाहते हैं कि ये 2-3 लाइन तक ऐसा जाए, तो ये कहला देता है मल्टी लाइन कमेंट। तो कमेंट आपका एक लाइन में भी हो सकता है, 2 लाइन में भी हो सकता है या 3-4 लाइन्स में भी हो सकता है। बस नियम आपको यही समझना है कि ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला है और यहाँ तक चलने वाला है। इसके बीच में कुछ भी लिखा होगा तो वो कमेंटेड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपको क्या समझना है कि ये जो कमेंट्स होते हैं HTML में ये कभी भी नेस्टेड नहीं होते। नेस्टेड नहीं होते मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कमेंट लिख रहे हैं और बीच में एक दूसरा कमेंट आ जाए, मतलब कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस सिंबल और इस सिंबल के बीच में वो दोबारा से ये सिंबल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर आपने कमेंट का स्टार्ट कर दिया है तो कभी भी कमेंट के बीच में आपको ये स्टार्टिंग कमेंट टैग दिखाई नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ एंड वाला कमेंट टैग भी नहीं दिखाई देना चाहिए। एंड वाला क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? क्योंकि अगर एंड वाला दिखा दिया मतलब ये कमेंट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर इस केस में आपको नीचे का जो बचा हुआ कमेंट का पोर्शन है वो ब्राउज़र उसको पढ़ने लगेगा, और जब ये इसको पढ़ेगा तो इसको रेंडर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी मीनिंग अलग है। तो कभी भी लाइन के बीच में आपको कमेंट क्लोज नहीं करना है। जैसे ऐसे करें तो इसमें इस लाइन को उसने कमेंट नहीं समझा है क्योंकि ये कमेंट ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो पहला रूल था कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, सेकंड रूल इज मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं। तीसरी चीज आपको ये समझनी है कि नेस्टिंग ऑफ कमेंट यहाँ पर HTML में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जो कमेंट का टैग है उसमें आपको यहाँ पर स्पेस नहीं लगाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर भी स्पेस नहीं लगाना है। ये चारों चीजें आपको एक साथ लिखनी है, और लास्ट में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे स्पेस लगा दिया आपने, यहाँ पे भी स्पेस नहीं लगाना। ये लास्ट के 3 कैरेक्टर जो हैं ये आपके एक साथ लिखे होने चाहिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कमेंट लिख कहाँ कहाँ सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पिछली बार, ये हमने पिछली बार बेसिक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें फर्स्ट लाइन में डॉक्यूमेंट था, फिर HTML हेड टाइटल और बॉडी टाइप। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम कमेंट लिख कहाँ कहाँ पे सकते हैं। तो लिटरली आप कमेंट कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। कहीं पर मतलब अगर हम चाहें तो डॉक टाइप जो हमने पढ़ा था सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले भी हम चाहें तो यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। दिस इज कमेंट इन फर्स्ट लाइन। इसी तरीके से अगर हम चाहें कि डॉक टाइप के बाद HTML के पहले हम कुछ लिखना चाहें तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम चाहें HTML डॉक्यूमेंट ख़त्म होने के बाद तो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हेड के अंदर भी हम कमेंट लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी कमेंट लिख सकते हैं। HTML के अंदर हेड के बाहर, बॉडी के बाहर भी हम कमेंट लिख सकते हैं। कहीं पर भी हम कमेंट लिख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कमेंट किसी टैग के अंदर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं HTML टैग के अंदर हमने कमेंट लिख दिया, ये प्रॉब्लमेटिक है। किसी भी टैग के अंदर आप कमेंट नहीं लिख सकते, टैग के बाहर ही लिखना है कमेंट। उसके कंटेंट का पार्ट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन टैग के अंदर मतलब जो स्टार्टिंग टैग है या एंडिंग टैग है उसमें आप कमेंट नहीं लिख सकते। एक कंसेप्ट और इसमें आपको समझना है कि अगर हम यहाँ पे कमेंट टैग लिखते हैं तो ये कमेंट टैग अब डेप्रिकेट हो चुका है। कुछ समय पहले तक, वर्जन 5 के पहले तक ये अवेलेबल था हमारे लिए। कमेंट टैग में अगर हम कुछ लिखते थे तो वो भी ब्राउजर समझ लेता था कि ये कमेंट है, लेकिन अब ये कमेंट टैग अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये कमेंट टैग लिखते हैं तो दिस इज नॉट अ वैलिड सिंटेक्स टू राइट डाउन द कमेंट। देखिए यहाँ पे कमेंट कोई भी बॉडी में दिखा रहा है वो, क्योंकि ये इस पोर्शन को वो इग्नोर नहीं करेगा। पहले ये कमेंट टैग माना जाता था, लेकिन अभी ये कमेंट टैग डेप्रिकेट हो चुका है HTML के स्टैंडर्ड से। तो HTML 5 ऑनवर्ड्स आपको कमेंट टैग यूज नहीं करना है। एक चीज़ और आपकी डेवलपमेंट करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम बार बार कोई चीज़ कमेंट लिखना चाहते हैं तो दिस इज़ माई कमेंट, और अब इसका शॉर्टकट अगर हम ये सीख लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। शॉर्टकट लिखने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माई कमेंट, और हम चाहते हैं इस लाइन को कमेंट बनाना, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद विजुअल स्टूडियो में कंट्रोल+फॉरवर्ड/ लगा देंगे तो अपने आप ही ये लाइन कमेंट हो जाएगी। दोबारा से कंट्रोल+फॉरवर्ड/ कर देंगे तो ये लाइन अनकमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा भी शॉर्टकट है। अगर हम Alt+Shift+A दबाते हैं, Alt+Shift+A, तब भी ये कमेंट कर देगा। दोबारा से Alt+Shift+A करेंगे तो ये अनकमेंट कर देगा। तो जितना भी पोर्शन अगर आप चाहते हैं कमेंट करना तो Alt+Shift+A, तो ये कमेंट हो जाएगा। दोबारा से Alt+Shift+A कर देंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल+फॉरवर्ड/ कर देंगे तो भी ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि कमेंट के अंदर कमेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर हमने इसको कमेंट आउट कर दिया और इसके बाद हम लिखते हैं दिस इज सेकेंड लाइन, और हम चाहते हैं इस पूरे पोर्शन को कमेंट कर देना, तो ये पूरे पोर्शन को कमेंट तो कर देगा, लेकिन हमें पता है HTML में नेस्टिंग पॉसिबल नहीं है कमेंट्स की, मतलब कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको ये प्रोग्राम एरर दे देगा। तो बस इतना याद रखना है कि कमेंट में हमें नेस्टिंग नहीं करनी है, ये मेन कंसेप्ट है आपको। अदरवाइज कमेंट का जो सिंटेक्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। लास्ट चीज़ आपको ये समझनी है कि कमेंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो कई बार हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए भी चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ कमेंट लिख दें कि वी वांट टू डू दिस समथिंग लेटर, तो हम यहाँ पे टू डू आइटम भी लिख सकते हैं कि हम ये काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो लिख के छोड़ दें। तो ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि दोबारा हम जब इस फाइल में काम करने आए तो हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि हम इस फाइल पे काम करके इस फाइल को किसी और को देना चाहते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग पार्ट में काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं किसी डेवलपर को दें जो कि इसी HTML कोड को PHP के साथ या पाइथन के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम उसको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पर कमेंट करके लिख सकते हैं कि इस टैग के बारे में, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी वांट टू पुट समथिंग। तो अगर डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तब भी कमेंट का यूज़ किया जाता है, नोटिफिकेशन देने के लिए या उसको मैसेज देने के लिए। दूसरी बात, हम अपने लिए भी कमेंट का यूज़ करते हैं। और लास्ट यूज़ क्या होता है, कई बार हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ रही होती है, हमें समझ में नहीं आता कि किस पार्ट से एरर आ रही है। तो जिस पार्ट में एरर आ रही है उस लाइन को हम कमेंट आउट करके देखना चाहते हैं कि क्या इस पार्ट से एरर आ रही है कि नहीं आ रही। तो जिस पोर्शन पे हमें लग रहा है डाउट है उस पोर्शन को कमेंट करके करके हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, हम केवल उसको चाहते हैं कि वो रन ना करे। तो उतने पोर्शन ऑफ प्रोग्राम को हम चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेनली 2-3 यूजेस हमारे कमेंट के होते हैं।
कमेंट हमारे प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोई भी सोर्स कोड लिखना चाहते हैं, अगर हम उसमें कमेंट लिखते रहते हैं तो वो हमारे लिए भी बाद में बेटर लगता है, और जो बाद में उस प्रोग्राम को पढ़ेगा उसके लिए भी वो कन्विंस हो जाता है कि कमेंट के द्वारा हम प्रोग्राम को, डेवलपर को बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम का ये पोर्शन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। कमेंट पोर्शन में अगर कोई आपको इशू है तो आप ईमेल करके या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम HTML में और सारे टैग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।